श्री यमराज को और यमुना जी को शाप हो गया। यमराज को शाप हुआ कि मृतात्माओं का, प्रेतों का आधिपत्य तुम्हें प्राप्त हो। तुम बड़े क्रूर कर्मा हो, तुमने अपनी माता के ऊपर पैर उठाया है, तुम्हारा पैर गल जाए। पैर मारा नहीं था, उठाया था, और तुमको मृतात्माओं के ऊपर शासन करना पड़ेगा। बड़ा कठोर कार्य है। यमुना जी को कहा कि तुम भाई का पक्ष लेती हो, जाओ नदी होकर बहो। सूर्य नारायण ने, पिताजी ने ही शाप दिया। बाद में सूर्य नारायण ने विचार किया कि ये तो बड़ा धर्मशील है यम और यमुना, ऐसा क्यों हुआ। ध्यान में देखा तो अरे ये जो संज्ञा है ना हमारी पत्नी, वो नहीं है, ये उसकी छाया है। ऐसा था कि भगवान सूर्य में इतना अधिक तेज है, इतना अधिक उष्णता है भगवान सूर्य में कि उनके तेज को भगवती संज्ञा देवी सहन नहीं कर पाती थी, तो अपने पिता के पास चली जाती थी बार बार। पिताजी कहते नहीं, विवाह हो गया, तुम यहाँ क्यों, जाओ वहीं जाओ। परम पतिव्रता थी संज्ञा। एक बार पिताजी ने कहा जाओ, अब लौट के यहाँ नहीं आना, जाओ। हमने कन्यादान कर दिया, तो कन्यादान के बाद फिर दान की वस्तु को दाता के पास नहीं रहना चाहिए, वहीं जाओ। पिता की आज्ञा तो माननी ही थी। वे आ गई, अपनी छाया को ही उन्होंने अपने स्वरूप में सूर्य भगवान की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं तप करने चली गई। माने हम इतना तप से शक्ति अर्जित कर लें कि सूर्य के तेज को हम सह सकें। वो तपस्या करने चली गई। अब अपनी छाया को कह के गई थी संज्ञा जी कि देखो भगवान सूर्य को पता न चले कि तुम छाया हो मेरी, मेरे कर्तव्य का पूरा पालन करना और पुत्रों के प्रति भेद नहीं रखना, क्योंकि जानती थी इससे भी संतान होगी, कहीं भेद ना हो जाए। बोला ठीक है। यद्यपि संज्ञा और संज्ञा की छाया में क्या भेद है, सीता जी की छाया, वो प्रतिबिंब संज्ञा ही थी, लेकिन संज्ञा के गर्भ से शनैश्चर का जन्म हुआ और छाया मार्तंड संभूतम, छाया के गर्भ से जन्म हुआ। और इधर संज्ञा के द्वारा यमराज और यमुना जी का जन्म हुआ था, और बडवा के द्वारा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु का जन्म भी छाया से ही हुआ। तो अपने पुत्रों पे लाड़ प्यार ज्यादा करती थी छाया देवी, इनको डांटती डपटती थी। यमराज को गुस्सा आ गया कि बिना अपराध के तू पीटती है, नाराज होती है। उसने बालक तो थी, पैर उठा दिया क्रोध में, प्रहार नहीं किया, कल पैर उठा दिया। अरे छोटे बच्चे हाथ पैर उठा ही देते हैं। छाया ने कहा जा, तेरा पैर गल के गिर जाए, कीड़े लेके चले जाए। माता के ऊपर पैर उठा।
सूर्य से शिकायत कर दी। सूर्य नारायण ने यमराज को शाप दिया। यमुना जी ने कहा इनका अपराध नहीं है, आप विचार तो करें। अच्छा तू भी पक्ष ले रही है, तुझे भी शाप है, तुम नदी होकर बहो, मृतात्माओं के ऊपर शासन करो। और ध्यान दिया कि ऐसा हुआ क्यों, तो इसका भेदभाव क्यों है, भेदभाव तत्काल अपनी ध्यान में सूर्य नारायण ने देख लिया, समझ लिया। उनको लगा कि वस्तुतः इन यमराज और यमुना जी का तो कोई दोष ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैर का कुछ अंश कृमि लेकर धरती पर चले जाएंगे, माता का शाप भी सत्य हो जाएगा, तुम्हारा पैर ठीक ठाक रहेगा। तुम मृतात्माओं के शासक तो रहोगे ही, लेकिन उनका कोई प्रभाव तुम्हारे चित्त पर नहीं पड़ेगा। तुम भगवान के महान भागवतों में तुम्हारी गणना होगी। तुम्हें कठोरता करने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुम तो न्यायाधीश हो। जज फांसी देता है, पर उसको फांसी देने का पाप नहीं लगता कि तुमने ब्रह्म हत्या कर दी और अमुक की हत्या कर दी, वो पाप उसको नहीं लगता। हाँ, यदि न्यायोचित फैसला वो न ले तो पाप लगेगा उसको, और वो फांसी दे देता तो उसको कोई पाप नहीं। न दे तो पाप है, यदि फांसी जैसा पाप किया है और फांसी न दे तो उसको पाप लगेगा, किंतु फांसी देता तो उसको पाप नहीं लगेगा। देश की सीमाओं पर खड़े सिपाही दुश्मन से लोहा न लें, वहां खड़े होकर के भी कहें अहिंसा परमो धर्मः, हम किसी पर गोली नहीं चलाएंगे, तो देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। इसलिए उन्हें पाप नहीं लगता। उनको युद्ध में वीर प्रतिपक्ष का, शत्रुओं का वध करता है, वध युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होता है। तो योग युक्त सन्यासी को जो गति प्राप्त होती है, वही गति युद्ध में रणे चाभिमुखे हतः, वही गति उसको प्राप्त होती है। तो ये सब बात बहुत ध्यान से सुनने समझने की है। यमराज को कोई दोष नहीं है। अब दोनों चले गए सूर्य की सन्निधि से, वो तो यमलोक में हो गए और ये नदी बनकर बहने लगी। यमुना जी को भगवान अंगीकार करेंगे, पाणी ग्रहण करेंगे। एक रूप तुम्हारा नदी का होगा, एक तुम्हारा आधिदैविक स्वरूप साक्षात होगा। उस स्वरूप से श्री कृष्ण तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। तो अब यमुना जी को अपने भैया का वियोग सताया, बहुत वियोग सताया। मेरा भाई, इतना प्यारा भाई चला गया, अलग अलग हो गए भाई बहन हम दोनों। तो यमुना जी बहुत व्याकुल हुई। तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन ब्रज में, मधुवन में विश्राम घाट पर श्री यमराज पधारे। और उस समय श्री यमुना जी ने अपने हाथ से सुंदर पकवान बना करके, मिष्ठान बना करके, खीर मालपुआ बना के यमराज को बड़े प्रेम से जिमाया, टीका किया। तब से ये भैया दोज भ्रातृ द्वितीया प्रसिद्ध हो गई। पोथी में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है कि आज की तिथि के दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए। बहन अपने हाथ से भोजन बनावे, ठाकुर जी को भोग लगावे, और हो सके तो बहन अपने हाथ से जिमावे, ग्रास बनाकर भाई के मुख में दे। इसका पुण्य क्या है? बोले भाई के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये लिखा है महाराज पोथी में। उसका रोग दोष अलाय बलाय सब खत्म हो जाती है। साल भर वह आनंद में रहता है, स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। बहन के हाथ से किया हुआ भोजन उसे अमृत भोजन माना जाता है।
पर कंजूस भाई नहीं होना चाहिए। हाँ, कि वहाँ जाके खीर मालपुआ खाया है और 100 रुपट्टी दे के बहन जी को चरण छू के चले आए, 1000 का तो बेचारी का खर्च करवाया है और 100 रुपया दे के चले आए, पाम छी के चले आए। ऐसा कंजूस भाई नहीं। भाई ऐसा होना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुरूप वह वस्त्र, आभूषण और द्रव्य अर्पित करे। अपने भागिनेयों को, भांजे भांजी, उनको वस्त्राभूषण अर्पित करे और बहन भोजन करा के मस्तक पर टीका करे, आशीर्वाद के रूप में नारियल दे और आशीर्वाद दे। ये 2 पर्व भाई बहन के हमारे देश के बड़े पवित्र हैं। एक ये भ्रातृ द्वितीया यम द्वितीया और दूसरा पर्व है कौन? रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में देखो क्या बढ़िया सुंदर बात है। यम द्वितीया को, भ्रातृ द्वितीया को भाई को बहन के घर जाना है और श्रावण पूर्णिमा को बहन को भाई के घर आना है। ये विधि बना दी कि कम से कम साल में कितनों मामा व्यस्त होगा तो भी अपने भांजों के यहाँ, अपने बहन के यहाँ एक बार तो साल में जाएगा। भाई कितना भी व्यस्त होगा तो भी श्रावण पूर्णिमा में अपनी बहन के घर तो जाएगा राखी बंधवाने के लिए। इस तरह से ये पर्व हमारे सनातन धर्म के बड़े पवित्र पर्व हैं। और उस समय बहन का नेग होता, नेग जानते हैं ना, नेग, तो मांगने का नेग भी होता है। तो यमुना जी से यमराज ने भोजन करके टीका करा के नेग मांगा है। यमुना जी ने नेग मांगा। यमराज ने कहा कि तुम्हारा नेग है, तुम मांग लो, आज हम प्रसन्न हैं, तुमको जो चाहिए सो मांग लो। कि यमराज बड़े हैं, यमुना जी छोटी है, मांग लो। तो यमुना जी के हृदय में दया बहुत विशेष है। जीवों के प्रति यमुना जी के मन में बड़ी भारी करुणा है। श्री यमुना जी ने कहा, भैया हमने सुना है आप बहुत सजा देते हो पापियों को, बहुत दंड देते हो, यमराज की यातना बड़ी भयंकर है। हाँ बहन जी, काम तो हमारा ऐसा ही है, तेल के कड़ाहों में खौलाना, मुग्ध ग्रहों से पीटना और आरा चलवा देना, जाने कैसी कैसी यातना हम दिलवाते हैं पापियों को। तो ये तो बहुत बुरा काम है। बुरा काम हो चाहे अच्छा काम हो, यही हमको मिला है, हम यही करते हैं। तो ये बेचारे जीव, इनका पाप से बचना तो बड़ा कठिन है। तो आप यदि हमें कुछ देना ही चाहते हैं, हमारे मुंह मांगा नेग, तो मेरी धारा जहां से आरंभ हुई है और जहां तक है प्रयाग तक, वहां तक कोई भी जीव एक बार जीवन में स्नान कर ले, उसे यमलोक न जाना पड़े, यम यातना से मुक्त हो जाए। यमराज बोले कि बहुत भारी उदारता है बहन जी आप में, जीवन में एक बार स्नान कर ले और वहां से यमुनोत्री से लेके प्रयाग तक, तो हमारा यमलोक तो सूना हो जाएगा। फिर इस बहाने लोग पाप से बचेंगे नहीं, पाप में उनकी प्रवृत्ति होगी, सोचेंगे यमुना जी में नहा लेंगे, हो गया काम, अपना क्या है। तो इसलिए मर्यादा बनी रहे और तुम्हारी मान्यता भी बनी रहे, ऐसा कुछ करो। तो फिर विचार विमर्श करके हो गया यमुना जी का स्नान। अब कपड़ा पर ओढ़ लो, कुछ नीचे बिछा लो। तो क्या कह रहे थे हम, याद दिला? हाँ, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। बोले ठीक है। तब यह नियम कर दिया गया कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को इस तीर्थ में आकर, ब्रजमंडल में आकर, जो कोई अपनी बहन के साथ
मेरे पवित्र जल में गोता तुम्हारे जल में गोता लगाएगा उसे यमराज के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और यमुना जी में रोज गोता लगे तो फिर तो क्या कहना, जहां जहां यमुना बहे तहां तहां जमनाए। युगल ने कहा कि अब वरदान मांग लो, हम प्रसन्न। श्री यमुना जी ने कहा कि हे प्राण जीवन धन, आप अत्यंत प्रसन्न हैं तो समस्त जीवों को आप अपनी चरण सन्निधि प्रदान कर दें। ये बेचारे आपसे विमुख होकर बड़ी पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले यमुना जी आचार्य स्वरूपा हैं, गुरु स्वरूपा हैं। ऐसी करुणा तो आचार्य में, गुरु में ही होती है जीवों के प्रति। बहुत करुणा है तुम्हारे हृदय में, लेकिन ये वर नहीं दिया जा सकता। हमारा सब खेल उजड़ जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यह कहते हैं कि जिस जीव का आप हाथ पकड़ लोगी, जो जीव आपका आश्रय ले लेगा, उसके गुण दोष का हम तनिक भी विचार नहीं करेंगे, उसको अपने नित्य निकुंज में स्थान देंगे, उसे अपनी रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करेंगे। ये युगल ने यमुना जी को आशीर्वाद दिया है। और यही भाव श्री यमुनाष्टक वल्लभाचार्य महाप्रभु का है। उसमें एक जगह वो कह, बहुत सुंदर यमुनाष्टक है, पर एक श्लोक कह देते हैं। नमामि नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुतटा तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियं बिभ्रति। इस यमुनाष्टक में ये पहला श्लोक है। हम जो श्लोक कहना चाहते वो आगे। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम्। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम्। न जातु यमयातना भवति ते पयपानतः। यमोऽपि भगनी सुतान् कथं हन्ति दुष्टानपि। प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका। नमोस्तु यमुने सदा। हे श्री यमुना जी आपको सदा नमस्कार। बोलो श्री यमुना महारानी की। नमोस्तु यमुने सदा तब चरित्रमत्यद्भुतम्। आपका चरित्र अत्यंत अद्भुत है। क्या अद्भुत चरित्र है? न जातु जम जातना भवति ते पयपानतः। आपका जल का आचमन कोई कर ले, जलपान कर ले, तो वह जीव यम यातना से मुक्त हो जाए। आप में गोता लगा ले, आपका आचमन कर ले, जहां जहां जमुना बहे तहां तहां जमुना आए। लीला में कहते हैं
मुक्त हो जाता है यम यातना से। कहते इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? आपके पवित्र जल में जिसने गोता लगा लिया, तो यमुना जी नदी के भीतर जाके गोता लगाना, कोई नदी का गर्भ है तो गर्भ में चला गया, वो बालक हो गया। ध्यान में आई बात, नदी के गर्भ में चला गया, वो बालक हो गया। ऐसा समझ लो हम सब यमुना जी के गर्भ में ही बैठे हैं। अब धीरे धीरे उधर चलेगी धार, नहीं तो जहां हम लोग बैठे हैं ये भी यमुना जी की का गर्भ है। गर्भ किसको कहते हैं? वर्षा काल में जहां तक बाढ़ का जल आ जाए वहां तक नदी का गर्भ माना जाता है। जहां हम लोग बैठे हैं भैया जी, यहाँ जब नीचे खुदाई भई तो यमुना जी की रज निकली, एकदम बढ़िया यमुना जी की रज। भली गहराई पे निकली, लेकिन रज से ये प्रमाणित तो हो गया कि ये सब यमुना जी का पुलिन है, ये गर्भ है यमुना जी का। तो यमुना जी के गर्भ में जो चला गया वो तो यमुना जी का बालक हो गया। यमुना जी में गोता लगा लिया तो यमुना जी का बालक हो गया। और यमुना जी को बालक है गयो तो यमराज को भांजो है गयो। क्यों? यमुना जी के भैया यमराज हैं। तो यमोपि भगनी सुतान, यमराज अपने भगनी सुतों को, भांजों को, कथम हंति दुष्टानपि, भले ही भांजा दुष्ट ही क्यों ना हो, मामा तो भांजे से प्रेम करता है। कि कितना प्रेम करता है? बक्सर वाले महाराज जी एक बात कहते थे। क्या कहते थे? बक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि माँ में तो एक माँ है और मामा में डबल माँ है। बोलो मामा जी महाराज की माँ। एक माँ में इतना प्यार, तो माँ डबल माँ में कितना प्यार। तो मामा अपने भांजों से कितना प्यार करता है, ये माँ से भी दुगना प्यार करता है मामा। तो यमोपि भगनी सुतान, गरीब से गरीब मामा के यहाँ भांजा पहुँच जाए तो दूध भात खिला के कुछ न कुछ रुपया 2 रुपया हथेली पे धरेगा, भांजे का आदर सत्कार करेगा, कुर्ता टोपी होगा तो वो भी कुछ न कुछ देगा, कपड़ा भी देगा, गमछा भी देगा। मिथिला में भी भांजा का कितना आदर करते हैं? सबसे ज्यादा मिथिला में आदर करते हैं। और श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी, उनका नियम है कि वे कथा में तुलसी दल भी ग्रहण नहीं करते, माने लेने के नाम पर कुछ नहीं लेते। लेकिन बक्सर में जब जब आए और मामा जी ने उनको कुछ, व्यासपीठ पे नहीं, उनकी मर्यादा तो नहीं, लेकिन मामा जी ने जो कुछ उनको दिया उन्होंने लिया। मामा जी ने पहली कथा में कह दिया था, देखो भाई आप यहाँ भांजा होके आए हो, तो किशोरी जी को माँ मानते हो, अब मैं भैया हूँ, मैं मामा हूँ, तुम भांजे हो, तो भांजा मामा के यहाँ आएगा तो खाली हाथ मामा विदा नहीं करेगा। तो भले ही 5 रुपया ही सही, एक नारियल और एक पीला जोड़ा धोती का जोड़ा ही सही, यज्ञोपवीत ही सही, कुछ न कुछ आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। मिथिला है, ये किशोरी जी की भूमि है। और उन्होंने भी सिर से लगाकर, सब लोग लेते हैं भांजे को, धर्म है लेना चाहिए भांजे को, ले लिया। तो यमराज भला अपने भांजों को यम यातना क्यों देने लगे? कहते ये भी अद्भुत बात नहीं है अद्भुत, पर उतनी अद्भुत नहीं है। सबसे तब चरित्र मत्यद्भुतम, जो अत्यद्भुत चरित्र जो है वो यही है कि कोई जीव आपका सेवन करे तो प्रियो भवति सेवना तब हरेर यथा गोपिका। जैसे गोपियां भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, ऐसा जीव भगवान को प्रिय हो जाता है। गोपी प्रेम की प्राप्ति यमुना जी के स्नान से हो जाती है, यमुना जी के सेवन से हो जाती है। ये माखन चोरी केवल माखन चोरी नहीं है,
प्रेमियों का चित्त ही माखन है और उसकी चोरी करने वाले हमारे माखन चोर प्रभु। बोल माखन चोर भगवान की जय। ऐसा माखन हमारा मन बन जाएगा ना तो माखन चोर को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो झपट्टा मार लेंगे, अपने वस्तु पर अधिकार कर लेंगे। इसकी प्रक्रिया क्या है? ये माखन चोरी लीला हमारे जीवन में घटित होने लग जाए, माखन चोर हमारे साथ खेलने लग जाएं, ये कैसे संभव है? इसकी प्रक्रिया है। सबसे पहले माखन की प्राप्ति के लिए गाय की आवश्यकता है। गाय क्या है? वेद ही कामधेनु गाय है। नित्य शुद्ध अनाद्य पौरुषेय वेद ही कामधेनु गाय है। और वैदिक ज्ञान, उसका सार सर्वस्व दूध, गाय का सार सर्वस्व वात्सल्य उसका दूध है। वो दूध क्या है? संपूर्ण वेदादि उपनिषदों का सार सर्वस्व गीता, श्रीमद् भगवद गीता दुग्ध है। वेद रूपी कामधेनु का दूध है। दुग्धम गीतामृतम महत, महत दुग्धम गीतामृतम, गीतामृत ही दूध है। अब दूध गाय कैसे देगी? जब बछड़ा मुंह लगाएगा, बछड़ा जब अपने मुख का स्पर्श थनों से करता है तो गाय पिन्हा जाती है, उसमें वात्सल्य जगता है और दूध उतर आता है। वही दुग्ध कहा जाता है। और बछड़े को दूध पीने नहीं दिया, बछड़ा तो मार दिया या कसाई को बेच दिया, और गाय को इंजेक्शन लगा करके दूह लिया। वो दूध नहीं है, वात्सल्य नहीं है, वो गाय का रक्त है, रक्त। ऐसे दूध को पीने वाले को गाय के रक्त पीने का पाप लगेगा। अच्छा एक बात बताओ पांडे जी, जब आपके घर में गाय नहीं थी तो आप उस समय भी दूध तो लेते थे, कहीं ना कहीं से दूध लेते थे। उस दूध में जो स्वाद था और आज जो घर की गैया के दूध में स्वाद है, उसमें कितना अंतर है? कितनी मिठास होती है, स्वाभाविक मिठास होती है। उसका कारण यह है कि वो विशुद्ध वात्सल्य से दे रही है। वहां गाय को, गाय सुखी है, गाय पर कोई कठोरता नहीं करता। गाय जितना प्रेम से दे दे उतना दे दे, बहुत बढ़िया। अरे अभी यहीं देख लो, मलुक पीठ में गौ माता का दूध देख लो। हमारे यहां दूध का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, गाय प्रसन्न रहे इतना सा लक्ष्य है। बछड़ा दूध पी के झिक के पी लिया, बछड़ा अलग हो गया। अब जो बचा हुआ प्रसादी है वो ठाकुर जी का, संतों का। इसलिए बछड़ा कोई कमजोर नहीं है, बछड़ा बचिया कमजोर नहीं है, सब तगड़े। मैया का दूध पिया उन्होंने अपना। इतनी गायों में भी दूध कम होता है। शास्त्र में लिखा है कि जब तक बछड़ा बछिया चारा चरना नहीं सीखते हैं तब तक उनको दूध पीने के लिए छोड़ दो, और दूध पी करके वे तृप्त होकर हट जाएं। ये तो मनुष्य ही ऐसा है कि ज़्यादा खा जाता है, गले में जलन पड़ रही है, कंड्याई पड़ रही है, और फिर भी 2 गुलाब जामुन और खा गया, 2 रसगुल्ला और खा गया। अरे कोई बात नहीं, भले ही उल्टी करनी पड़े। पर देखो, मनुष्य के इतर जो जीव हैं वो तृप्ति हो जाएगी तो फिर नहीं खाएंगे। बछड़ा बछिया दूध पीने के बाद पेट भर जाएगा, फिर अलग हो जाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। तो 1.5, 2, 3 महीने तक, जब तक कि वो ऐसा नहीं हो जाता तब तक उसको इस तरह से, और बाद में बचा हुआ आप ले लो।
फिर आगे चलकर भी 2 थन बछड़े बछिया के हैं, 2 थन पर आपका अधिकार है। ग्रंथ में लिखा है, पुराण में लिखा है, 2 थन से ज्यादा जो ग्वारिया गाय के थन दोहे, राजा को चाहिए कि उस ग्वारिया को बुलाकर उसके दोनों अंगूठे काट दे। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र में लिखा है। अंगूठे दोनों काट दिए जाएंगे तो धार काटना मुश्किल हो जाए, नहीं काट सकता धार। क्यों? क्योंकि गाय को निचोड़कर धार काट करके तुम गाय की नस्ल बिगाड़ रहे हो। क्योंकि जब तक वो बछड़ा बछिया तृप्त होकर दूध नहीं पिएंगे तब तक वो उन्नत वृषभ और उन्नत गाय कैसे बनेंगे? वो बचपन में ही कुपोषण का शिकार हो गए तो उन्नत प्रजाति उनकी कैसे बनेगी? इसलिए वो बहुत बड़ा शत्रु है जो गाय की नस्ल का संहार कर रहा है। उस ग्वारिया के अंगूठे काट देना चाहिए, यहां तक लिखा है। तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि बछड़ा से पिन्हाया हुआ दूध लेना चाहिए। बछड़ा कौन है? जिज्ञासु ही वत्स है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जो जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा ही बछड़ा है, उस वेद रूपी कामधेनु गाय का बछड़ा है। और जब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के भाव से आप गाय के आंचर में अपना मुख स्पर्श कराएंगे तो उससे दूध झरेगा। उस दूध का नाम है मनुष्य मात्र के लिए परम उपकारी परम हितकारी गीता शास्त्र। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। संपूर्ण सनातन धर्म के सदग्रंथों को यदि एक ग्रंथ के रूप में कहना पड़े तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। गीता जैसा ग्रंथ न भया, न आगे होगा, न आज है। गीता स्वाध्याय करने वाला, गीता का प्रचार प्रसार करने वाला भगवान को अतिशय प्रिय हो जाता है। बहुत श्रेष्ठ चीज है गीता है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि केवल भारतवर्ष का नहीं, संपूर्ण विश्व की मानव जाति का प्रधान ग्रंथ गीता बन जाए, पूरे संसार में गीता पढ़ाई जाए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, एक नए विश्व का निर्माण होगा। लेकिन हम दूसरों से ऐसा क्या करें? हमारे देश में गीता नहीं पढ़ाई जा रही। हम अपने गुरुकुल के आचार्यों से निवेदन करेंगे कि भले ही 2-2, 4-4 करके श्लोक ही सही, पर हमारे गुरुकुल के प्रत्येक ब्रह्मचारी को आद्योपांत गीता कंठस्थ होनी ही चाहिए। बहुत सरल है। आज संस्थाएं ऐसी हैं जो गीता पूरी सुनाने वालों को पुरस्कार देती। दक्षिण भारत में संस्थाएं 20-21 हज़ार रुपये, अष्टाध्यायी सुना दो 21,000 रुपये ले आओ पुरस्कार, गीता सुना दो कितने हजार रुपये ले आओ। दक्षिण में है संस्था। आपको दक्षिण जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुनाओ तो मलुक पीठ से आपको पुरस्कृत किया जाएगा। गीता, सबको गीता कंठस्थ होनी चाहिए। हम जोर दे के इसलिए नहीं कह रहे हैं, हमको खुद कंठस्थ नहीं, लेकिन कहीं कहीं के श्लोक उठ जाते हैं। बाकी जैसे ये हमारी भूल है, कमी है, जो हमें पूरी गीता आद्योपांत कंठस्थ नहीं है, होनी चाहिए। तो दुग्धम गीतामृतम महत, गीतामृत दूध है। दूध कहाँ दुहा जाएगा? धरती में। कहाँ दुहा जाएगा? किसी पात्र में दुहा जाएगा। इस वेद रूपी कामधेनु गाय के गीता रूपी दुग्ध को जो जिज्ञासु रूपी बछड़ा के मुख लगाने से प्रकट हुआ है, उस दूध को कहाँ भरा जाएगा? हृदय रूपी पात्र में भरा जाएगा। कहाँ भरा जाएगा?
किस मार्ग से भरा? धार कहाँ काढ़ी जाएगी? यहाँ धार काढ़ी जाएगी, यहाँ धार काढ़ के भीतर भरा जाएगा, हृदय में भरा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, बर्तन में आपने धार काढ़ी और बर्तन में छेद है, तो पात्र में छिद्र है, तो दूध उसमें ठहरेगा, बह जाएगा। अच्छा चलो पात्र में छिद्र नहीं है, पात्र में ही कोई दोष है, उसमें खटाई है, तो फट जाएगा। तो साधक का हृदय रूपी पात्र निश्चिद्र होना चाहिए। हम गीता भले ही पाठ करें, गीता को कंठस्थ कर लें, पर यदि निश्चिद्र हृदय नहीं है तो ज्ञान ठहरेगा नहीं, उसमें से क्षरित हो जाएगा, बह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। छिद्र क्या है? कुसंग ही छिद्र है। आपके जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य का रस तब ठहरेगा जब आप अपने भीतर के कुसंग के छिद्र बंद कर दोगे। सभी प्रकार के कुसंग त्याग दोगे तो सत्संग रूपी दूध का असर आवेगा, नहीं तो नहीं आवेगा। सबसे पहला कुसंग है आहार का कुसंग, खान पान का कुसंग। खान पान का कुसंग सर्वथा त्याग देने योग्य है। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में नहीं लेना। विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थ ही पवित्रता पूर्वक बनाकर भगवान को भोग लगाना, वही पाना, और पवित्रता पूर्वक कमाए हुए कमाई से और आहार की व्यवस्था जुटाना और उसी का आहार करना। आप दूध पी रहे हो, पर जिस धन से दूध की व्यवस्था कर रहे हो वो धन लूट खसोट कर इकट्ठा किया गया है। तो वस्तु पवित्र है, किंतु उसके उत्पादन का जो मूल है वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध होने के कारण वो अशुद्ध वस्तु भी अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए वस्तु भी शुद्ध होनी चाहिए, उसके उपार्जन की पद्धति भी शुद्ध होनी चाहिए। ये है आहार शुद्ध। दूसरी चीज है आहार का दोष, आहार का कुसंग न हो। पवित्र आहार हो, अपवित्र आहार का कुसंग न हो। दूसरा कुसंग है विचारों का कुसंग। साधक के मन में ऊट पटांग विचार नहीं उठने चाहिए। उठें तो उनको अपने विवेक से समाप्त कर दो, उन पर अंकुश लगाओ। भगवत चिंतन करो, संतों के चरित्रों का चिंतन करो। ऊट पटांग चिंतन नहीं होना चाहिए। जैसा चिंतन बनेगा फिर धीरे धीरे वैसी क्रिया होने लग जाएगी। इसलिए विचारों का कुसंग त्याग है। पहला कौन कुसंग? खान पान का कुसंग। दूसरा विचारों का कुसंग। तीसरा व्यक्तियों का कुसंग। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे परत भजन में भंग। दुष्ट लोगों का संग, जो भगवत विमुख प्राणी है उनके कुसंग का त्याग। कितने हो गए? 3। चौथा है वेशभूषा का कुसंग। हम पवित्र वेशभूषा धारण करें। वैष्णवोचित वेशभूषा ये पवित्र वेशभूषा है। वेशभूषा का भी सत्संग होता है और वेशभूषा का भी कुसंग होता है। ये हमारे सज्जन शर्मा जी हैं, ये भगवान की कृपा से खूब पढ़े लिखे हैं। वैसे तो अंग्रेजी शिक्षा इनकी हुई है और ये सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंट, क्या कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते, क्या कहते हैं, वो हैं, ये सीए हैं। पर इन्होंने संस्कृत भी पढ़ी है, शुक्ल यजुर्वेद भी इन्होंने पूरा पढ़ा है, ज्योतिष भी पढ़ी है, इधर भी पूरा इनको ज्ञान है। और भगवत कृपा से त्रिकाल संध्या करते हैं, नित्य 1 सहस्त्र गायत्री का जप करते हैं, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करते हैं। और अब ब्रजवास कर रहे हैं तो वेशभूषा भी यही है इनकी।
अब हम एक आपसे बात कहते हैं कि इस वेशभूषा में ये सिनेमा देखने जाना चाहे मथुरा तो नहीं जा सकते। सज्जन जी के मन में आ जाए कि चलो अब यहाँ तो कोई नहीं, चलो मथुरा जाके सिनेमा घर में जाके सिनेमा देख के आए। रोकेगा कोई नहीं, टिकट तो इनको भी मिल जाएगा। पर जैसे ही सिनेमा हॉल में जाकर बैठेंगे तो हो सकता है बहुत से लोग पर्दे की ओर न देखकर इनके चेहरे की ओर देखें। अरे ये इतना लंबा चौड़ा तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के ये पंडित जी कहाँ से आ गए? इनको क्या आवश्यकता पड़ेगी सिनेमा घर में आने की? हम चले जाएं तो तब तो और आश्चर्य हो जाएगा। अरे ये बाबा जी कथा कहने वाला ये क्यों चला आया यहाँ? हमारी ये पवित्र वेशभूषा जिस वातावरण में हमें नहीं जाना चाहिए वहां जाने से हमको रोकती है। तो ये पवित्र जो हमारी भारतीय वेशभूषा है, ये वेशभूषा का सत्संग है, ये हमें बुरे मार्ग पर जाने से रोकता है। इसलिए हमारी पवित्र वेशभूषा हो। हम ठीक है, आजकल नौकरी चाकरी का जमाना है, व्यवहार में जिसको जैसे अनुकूल पड़ता हो वैसे करें, लेकिन अपने घर में जब रहें तो पवित्र भारतीय वेशभूषा में रहें। कथा कीर्तन सत्संग में रहें तो धोती कुर्ता पहन के रहें, मस्त सुंदर भगवान के सामने बैठें, घर में भोजन करें तो लगे कि हाँ कोई भारतीय व्यक्ति है। वेशभूषा का सत्संग। और ऐसे कई कुसंग हो सकते हैं। इन समस्त प्रकार के, हाँ पढ़ने लिखने का भी कुसंग होता है। अश्लील साहित्य, अनुचित साहित्य जो हमें न दृश्य ऐसे देखने चाहिए ना हमें पढ़ने चाहिए, यदि उन ऐसे दृश्यों को देखते या पढ़ते या सुनते हैं तो ये कुसंग हुआ और इस कुसंग से हमारा पतन हुआ। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, इस समय मोबाइल से लोगों का बहुत पतन हो रहा है। आप ईमानदारी से अपना कल्याण करना चाहते हो तो इस मोबाइल वाले कुसंग को छोड़ दो। इससे कथा सुन लो, कुछ बढ़िया चीज़ देखनी हो देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाँ ना में जवाब दे लो, इतना तक तो ठीक है। पर इसमें जो अनेक प्रकार की गंदगी है इससे दूर होना चाहिए। अब क्या कहें हम आपको, यद्यपि ये लाइव कथा है लेकिन फिर भी हमको कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। साधु और ब्राह्मण ब्रह्मचारी विद्यार्थी भी मोबाइल के कुसंग के शिकार हो रहे हैं। जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं मोबाइल में, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं। सारा कुसंग इसमें है। हमारे यहाँ इन बटकों के पास किसी के पास मोबाइल नहीं है, और ऐसे जंगल में वहाँ बाजार तो है ही नहीं कि कहीं जाके चाट पकौड़ी खाएं, हमें सो सुविधा नहीं है। इसीलिए ये सब तेजस्वी दिखाई पड़ रहे हैं, सात्विक दिखाई पड़ रहे हैं। भारी कुसंग है। और अब रहा सहा कोरोना क्या आया, ऑनलाइन पढ़ाई। लो साहब ऑनलाइन, सब पर स्मार्टफोन आ गया। अब क्या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं भगवान जाने, क्या पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। गरीब से गरीब लोग कर्ज करके स्मार्टफोन अपने बच्चों को खरीदवा रहे हैं, और सब लड़के लड़की सब बिगड़ रहे हैं फोन से। सारा कुसंग इसमें भरा हुआ है। तो हमारे निवेदन करने का प्रयोजन यह है कि जो साहित्य पढ़ने से अथवा जो दृश्य देखने से हमारे चित्त पर विपरीत प्रभाव पड़े, हमारे चित्त में तमोगुण के रजोगुण के संस्कार उत्पन्न हुए, ऐसी चीजों के संपर्क संबंध का त्याग। इस प्रकार से समस्त प्रकार के कुसंगों का त्याग जब आप कर देंगे तो आपके हृदय में सत्संग का, ज्ञान का, गीता का दुग्ध ठहरेगा। अब उसमें खटाई नहीं होनी चाहिए। खटाई क्या है? कामना की खटाई, कपट की खटाई। आप जो कुछ करो केवल अपने ठाकुर को रिझाने के लिए करो, कोई कामना नहीं। कामना नहीं होनी चाहिए,
और क्या नहीं होना चाहिए? कपट नहीं होना चाहिए। आहा। जल पय सरिस बिकाय, देखहु प्रीति की रीति भल, बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। दूध क्या भाव चल रहा है बाजार में? हैं 60 रुपए। और दूध में पानी मिलाकर दूधिया बेचते हैं, तो पानी भी 60 रुपए लीटर बिक जाता है कि नहीं बिक जाता है? दूध के साथ पानी बिक जाता कि नहीं? जल पय सरस बिकाय, और एक फांक नींबू की निचोड़ दी तो पानी पानी अलग और दूध दूध अलग। ऐसे ही हरि गुरु संत, इनसे सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार। ये नहीं होगा तो खटाई रही आएगी हृदय रूपी पात्र में। कुसंग का छिद्र न होने पर भी इस कपट की खटाई से ज्ञान रूपी दुग्ध फट जाएगा। निश्चल निष्कपट व्यवहार, इतनी सावधानी कर लो तो आपके हृदय में गीता का दूध ठहर जाएगा। और उस ज्ञान का फल क्या है? उस ज्ञान का फल है भगवत दर्शन की व्याकुलता का उदय होना, उत्पन्न होना, कि अब पता चल गया कि हमारे जीवन का चरम लक्ष्य भगवत चरणारविंद की प्राप्ति है। तो अब भगवत दर्शन की व्याकुलता हुई। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। कुसंग की कोई सीमा नहीं है। अश्लील साहित्य पढ़ने देखने का तो कुसंग होता ही है। एक कुसंग और है, बड़ा भारी कुसंग है। उस कुसंग का नाम है, हमने न कभी छुआ न खेला, न हम उस खेल के बारे में जानते हैं, लेकिन नजर जरूर पड़ जाती है। ब्रज में भी, गांव गांव में क्या कहते हैं उसको? ताश के पत्ता खेलते हैं और बड़ी जोर से बोलते ए इक्का, ऐसे पटकते हैं जोर से। ये बादशाह, ये बेगम, भगवान जाने कहां से बादशाह बेगम घुसड़ी चले आए। एक बंगला कहावत हमने सुनी, ताशा वाशा नासा यही तीन तो नाशा। बोले ताशा वाशा, ताशा ताश, और बहुत कपड़ा, बहुत बढ़िया बढ़िया कीमती कपड़ा पहनना, और नाशा माने नशा करना। ये तीन चीज करोगे तो नष्ट हो जाओ। पहले जुआ खेला जाता था पांसों से, और अब जुआ खेला जाता ताश के पत्तों से। वो जुए के पास हैं ताश के पत्ते, इसलिए ताश खेलना भी बहुत भारी कुसंग है। आप भजन करते हो, ताश खेलते हो, तो साहब आपका गुड़ गोबर कुछ नहीं आपके हाथ लगा। ताश मत खेलो भाई। अच्छा सही सही बताना, वृंदावन धाम है, कार्तिक का महीना है और हनुमान जी की जयंती है। हनुमान जी की जयंती पे झूठ बोलोगे तो समझ लो हनुमान जी, हाँ, रावण तो एक घूंसा नहीं झेल पाया, तुम्हारी क्या औकात है। सच्ची सच्ची ईमानदारी से बताना, ताश कौन कौन खेलता है? वाह, कितने सभ्य लोग हैं सब। एक महापुरुष ने कम से कम हाथ उठाए। वाह, हैं? हाँ, वाह, जय। आपने 10 साल से इस व्यसन को छोड़ दिया, इसलिए आप में इतनी शक्ति आई कि आप खड़े हो गए। धन्यवाद है आप।
देखो, पाप छिपाने से बढ़ता है और प्रकट करने से समाप्त हो जाता है। और तमाम ताश खेलने वाले यहां बैठे, लेकिन सब चुपचाप बैठे, कोई नहीं बोल रहा कि हम ताश खेलते हैं। अरे भाई, वृंदावन में आए हो, आज इस बुराई को त्याग दो। आज ताश के पत्ता को दाह संस्कार कर दो। और दाह संस्कार ही क्यों करो? दाह संस्कार तो अच्छे का होता है, किसी कचड़े की गंदगी के ढेर में पटक दो उसको। मत खेलो ताश, भजन करो, माला लो, ताश मत खेलो, त्याग दो। हम लोग बुराइयां तो छोड़ना नहीं चाहते और कहते हैं हमको भगवान मिल जाएं। भगवान कैसे मिलेंगे भाई? अब ज्ञान का फल है भगवत दर्शन की व्याकुलता। ये है विरह की अग्नि। ये विरहाग्नि जब जगेगी, दर्शन की व्याकुलता, तो उस आग में दूध ओटेगा। साधन का फल है दर्शन की विकलता। यदि दर्शन की व्याकुलता नहीं जगी तो अभी साधन सफल नहीं हुआ। दर्शन की विकलता ऐसी जगह कि अहरनिश रोना शुरू हो जाए, संसार अच्छा ही न लगे, न खाना अच्छा लगे, न सोना अच्छा लगे, न बोलना अच्छा लगे, तो समझ लो अब भगवान की प्राप्ति के हम निकट पहुंच गए। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए, जो हंसी के पिय पावती, तो सब ही सुहागिन हो। कबीरा हंसना छोड़कर रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। रुदन शुरू हो जाए, इस विरह की अग्नि में दूध ओठ जाएगा। कई बार उटपटांग संकल्प भी मन में आएंगे, लेकिन नहीं, सत्संग के द्वारा समता में बुद्धि की जो साम्यावस्था है, उस अवस्था में उस ताप को थोड़ा ठंडा करना है। कथा कीर्तन के द्वारा उस विरह की अग्नि को, उस विरह से उबलते हुए ज्ञान रूपी दुग्ध को कुछ शीतल करना है। और शीतल करने के बाद कितना शीतल करना कि वो जामन डालने के योग्य हो जाए। उसमें जामन डालना है। आओ बाबा, उसमें जामन डालना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब तक कोई नहीं है तब तक रिक्त स्थान की पूर्ति करो, और जब कोई आ जाएगा तो अपना तो पहले से सवै भूमि गोपाल की है ही है। क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाना है? हाँ, अब जब कुछ हल्का गुनगुना हो गया तो फिर जामन डालना है। जामन डालने से वो बढ़िया से ओटाया हुआ दूध जम जाएगा, जमकर दही हो जाएगा। जामन कौन डालेगा? गोपी डालती है जामन। कौन डालेगा जामन? गोपी जामन डालती है। बिना भंडारा के? अच्छा चलो, ठीक ठीक। तो गोपी जामन डालती है। और वो जामन क्या है? ये गोपी कौन है? संत सद्गुरुदेव ही गोपी है। संत सद्गुरुदेव ही गोपी हैं। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोभी पिबति कृष्ण रसम। जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। भगवत रस का आस्वादन करने वाले जो महत्पुरुष हैं वे गोपी हैं।
उनके चरणों में जाए कि प्रभु अब तो बस दरस बिन दुखण लागे नैन। तब वे कहेंगे बेटा रो मत, दुखी मत हो, लो हम तुमको ये देते हैं। जामन तो थोड़ा सा होता कि नहीं, वो भगवान का नाम सुना देंगे और तब जम जाएगा। इसका आशय समझे नहीं समझे, इतना हो जाता है, उसके बाद दीक्षा की योग्यता होती है। बात यही है, हमारे में न तो पात्र है, न दूध है, न उसमें जामन देने की योग्यता आई, और इसलिए वो लाभ नहीं हुआ। क्योंकि दीक्षा का प्रयोजन क्या है, शास्त्रों में लिखा है, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवत तत्व के विज्ञान के लिए सदगुरु की शरण में जाए। कैसे गुरु की शरण में जाए? बोले समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाए। किस लिए? तद विज्ञानार्थम, तद विज्ञान भगवत तत्व के अपरोक्ष विज्ञान के लिए, प्रत्यक्षानुभव का संकल्प लेकर के शरण में जाए। ये संकल्प तो प्राय होते ही नहीं लोगों के। फिर जब केवल नाम में अपना पूरा समर्पण कर देगा, तन मन प्राण से नाम में लग जाएगा, मंत्र में लग जाएगा, तो जम जाएगा, दही हो जाएगा। और जब दही हो जाएगा तो उस दही को मथना पड़ेगा, विचारों की मथानी डालकर, प्रेम का सद जल छोड़ करके, प्रेम का जल। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, विशुद्ध जल, निष्कामता का जल, प्रेम का जल, उसको छोड़ करके जब विचार रूपी मथानी से घर्र घर्र करके मथोगे तो छाछ छाछ नीचे रह जाएगी और माखन माखन ऊपर आ जाएगा। यह है माखन को प्राप्त करने की प्रक्रिया। ऐसा माखन जब आपके हृदय में आ जाएगा ऊपर तैरता हुआ, तो माखन चोर को बुलाना नहीं पड़ेगा। माखन चोर बिना बुलाए, बिना न्योते के दौड़े हुए चले आवेंगे और फिर आपके हृदय रूपी घर में घुस करके आपके मन रूपी माखन की चोरी करके आपको निहाल कर देंगे, आपको धन्य कर देंगे। ये सामान्य थोड़ी है माखन चोरी लीला, सामान्य लीला नहीं है। जय जय श्री राधे।